हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में। देखिए, इससे पहले मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना रखी हैं, जैसे प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, एंड बात की जाए जो शेड्यूल है, हमारी अनुसूचियाँ हो गई, इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है। आप चैनल पे जा सकते हैं, वो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो मौलिक कर्तव्य उनके बारे में। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात की जाए जो मौलिक कर्तव्य थे, क्या हमारे संविधान में थे या नहीं थे। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें ये हमारे मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ठीक है, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। जब क्या हुआ था भाई, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था। उसके बाद क्या किसकी मांग उठी कि जो क्या है, क्या होने चाहिए, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज होने चाहिए, मौलिक कर्तव्य होने चाहिए। तो एक कमेटी बनाई गई थी उस समय। उस कमेटी का क्या नाम है? एक कमेटी थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अच्छा, ये समिति कितनी थी? ये 12 सदस्यीय समिति थी। ठीक है ना, 12 सदस्यीय। इसमें कितने सदस्य थे? 12 सदस्यीय। ठीक है, 12 सदस्य। जब ये कमेटी बनी तो इस कमेटी ने क्या किया था भाई, रिकमेंड किया था कि क्या करो आप भाई, जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उन्हें बनाओ, और उनकी संख्या कितनी होनी चाहिए। इन्होंने कहा था उनकी संख्या कितनी रखो, 8 बनाइए। ठीक है ना, कितनी रखो, 8। 8 एफडी बनाओ। ठीक है ना। लेकिन जब जो बनाए गए थे, जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो कितने बनाए गए थे, 10। ठीक है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज कितने बनाए गए थे, 10। अच्छा, प्रेजेंट में कितने हमारे फंडामेंटल ड्यूटी इस समय संविधान में? तो 11 है। एंड जो 11वां मौलिक कर्तव्य था हमारा, 11वां, ठीक है, एफडी था, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी था, वो कब जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया था 2002 में। एक था 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, 2002 के था। इसमें क्या है? इसमें है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, प्राथमिक शिक्षा। ठीक है ना, प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा। अच्छा, साथ के साथ बात की जाए कि जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखे गए हैं संविधान में। तो वो रखे गए हैं, हमारा आर्टिकल है एक, आर्टिकल, ये पता होना चाहिए। ठीक है ना, 51A। ठीक है, और किस भाग में है? तो पार्ट 4 ए में है। किसमें है? पार्ट किसमें? 4 ए में। ठीक है। अच्छा, अब बात की जाए कि जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है, वह कौन कौन से हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, बात की जाए। देखिए, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो है हमारा फर्स्ट है, यानी कि जो पहला मौलिक कर्तव्य उसमें क्या लिखा हुआ है, चौथा मौलिक कर्तव्य उसमें क्या लिखा हुआ है, 10वां जो मौलिक कर्तव्य उसमें क्या लिखा हुआ है। तो ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद जरूरी है। तो जैसे हमारा जो पहला मौलिक कर्तव्य है उसमें क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट जो हमारा एफटी है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रगान। ठीक है, जो राष्ट्रगान होता है, जन गण मन। ठीक है ना, राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज, और क्या है? राष्ट्रीय ध्वज और संविधान का पालन करें। ठीक है ना, संविधान का पालन करें, ये किस में लिखा हुआ है? पहले
हमें अक्सर कितने पढ़ने हैं, हमें वही पढ़ने जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट, ठीक है ना। कम से कम आपका इतना तो कर्तव्य होना चाहिए कि भाई राष्ट्रगान है और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, नेशनल फ्लैग है, ठीक है, उसका क्या करें भाई, सम्मान करें, इतना तो कर्तव्य होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या करोगे आप, अधिकार मांगे, कम से कम इतना तो आप अपने क्या रखो, कर्तव्य रखो। बात की सेकंड में, ठीक है। तो दूसरे में क्या है, दूसरे में है हमारा जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है, ठीक है ना, स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी, ठीक है ना, स्वतंत्रता सेनानियों और उनके उपदेशों का सम्मान, और उनके देशों का सम्मान, सम्मान करें, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी, इट मीन्स कि जो जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, शहीद भगत सिंह हो गए, और सुभाष चंद्र बोस हो गए, गांधी जी हो गए, तो ये क्या है, हमारे फ्रीडम फाइटर हैं। तो उनका भी साथ के साथ सम्मान करें, एंड उनके द्वारा जो भी उपदेश दिए गए उसका क्या करें, सम्मान करें, इतना आपका कर्तव्य बनता है। ये किस में लिखा हुआ, हमारा दूसरा मौलिक कर्तव्य। अच्छा, बात की जाए तीसरा मौलिक कर्तव्य। तीसरा मौलिक कर्तव्य क्या है कि भारत की एकता, कि भारत की एकता, अखंडता, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता, ठीक है, संप्रभुता की रक्षा करें, ठीक है। यानी कि कम से कम आपका इतना कर्तव्य तो होना चाहिए कि भारत क्या रहे, एक रहे, उसके खंड ना हो, अखंड रहे, और साथ के साथ क्या हो, संप्रभुता की रक्षा कर सके। अच्छा, चौथा, चौथा मौलिक कर्तव्य में क्या है कि, देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें, देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहें, ठीक है, हमेशा तत्पर रहें। ये किसमें लिखा है, चौथा मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना। और ये क्या है, एसएससी जीडी के एग्जामिनेशन में ये थर्ड जो मौलिक कर्तव्य पूछा गया था, उसमें पूछा गया था जो हमारा तीसरा मौलिक कर्तव्य, उसमें क्या लिखा हुआ है, आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या लिखा हुआ है, एकता, ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसमें क्या है, तीन बातों को उल्लेख किया गया है, एकता, अखंडता, संप्रभुता। तो तीसरा जो मौलिक कर्तव्य है उसमें कितनी बातों का वर्णन है, तीन बातों का, ऐसे भी आसानी से याद रख सकते हैं। अच्छा, एक मौलिक कर्तव्य है जैसे हमारा छठा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। छठा मौलिक कर्तव्य में क्या है कि देश की संस्कृति को बढ़ाना, देश की संस्कृति, देश की संस्कृति को बढ़ाना, ठीक है। ये किस में लिखा हुआ है, छठा जो मौलिक कर्तव्य उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। हमें सभी जो है 11 मौलिक कर्तव्य वो नहीं पढ़ने, हमें क्या पढ़ने, इम्पोर्टेंट पढ़ने। सातवां मौलिक कर्तव्य क्या है, जैसे हमारी क्या होगी, जैव विविधता होगी, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, जैव विविधता, जैव विविधता में जैसे क्या हो गया, हमारे तालाब हो गए, ठीक है, तालाब हो गया, पर्यावरण हो गया, तालाब, पर्यावरण, ठीक है, समुद्र, झीलें, समुद्र, झीलें, और पशु, पशुओं का क्या करना, भी संरक्षण करना, पशुओं का संरक्षण करना। ये किस मौलिक कर्तव्य में लिखा हुआ है, हमारा जो सातवां मौलिक कर्तव्य। अच्छा, 10वां मौलिक कर्तव्य क्या है, ठीक है, जीवन के हर क्षेत्र में, ठीक है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना, हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना। ऐसा नहीं है कि भाई आप सोचते हैं कि हम इस क्षेत्र में नहीं बढ़ पाएंगे, हर क्षेत्र में क्या है, वो प्रयास करते रहना चाहिए। तो जो 11वां एंड सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अक्सर यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है,
वो क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा, बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा। देखो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य था, ठीक है, ये कब जोड़ा गया था, ठीक है, तो ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। और जो बकाया जो हमारे 10 जो मौलिक कर्तव्य हैं वो कब जोड़े गए थे, तो वो जोड़े गए थे हमारा 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में। 1976 में क्या हुआ था, एक हमारा संविधान संशोधन हुआ था। उस समय कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, 10 एफडी। और जो 11वां जोड़ा गया है वो कब जोड़ा गया है, ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है 2002 में, 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा। तो प्रेजेंट में इस समय जो मौलिक कर्तव्यों की संख्या वो कितनी है, 11। देखिए आपके लिए क्वेश्चन है कि जो हमारे जो मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिए हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो हमारा संविधान है वो क्या हुआ है, उधार लिया गया संविधान है दूसरे देश से। हमने क्या लिए, जो जो भी अच्छाइयाँ हैं वो अपने देश में, अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल की। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं किस देश के संविधान से प्रेरित है, हमने किस देश के संविधान से लिया, किस देश के संविधान से प्रेरित हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।